हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम ऐना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे ब्रांड मैनेजमेंट। हम ये ब्रांड मैनेजमेंट बीकॉम के अंदर 5th सेम के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये नया सब्जेक्ट है, इसकी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। मार्केट के अंदर बुक अवेलेबल ना होने के कारण बच्चों को बहुत सी परेशानी आती है कि नोट्स कहाँ से बनाएं, कैसे कंटेंट ढूंढें। तो इस वजह से आज मैं आपको लेके आई हूँ ब्रांड मैनेजमेंट के नोट्स। और आपको बीकॉम के अंदर जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट के अंदर, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को उस सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल करवाऊँगी। तो ब्रांड मैनेजमेंट की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर ब्रांडिंग सबसे पहला टॉपिक है। ब्रांडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, ब्रांड इक्विटी, हाउ ब्रांड इक्विटी इम्पैक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैन ब्रांड इक्विटी इंक्रीज प्रॉफिट, ब्रांड रीपोजिशनिंग एंड ब्रांड पोजिशनिंग। ये सब टॉपिक हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर। हम इनको पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे ब्रांडिंग क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। हम आज के पार्ट के अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर करेंगे, ब्रांडिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग सबसे पहले है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज द बिजनेस प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो so as maximum the value of the experience associated with it to the benefits of your key stakeholder explicit, current and positive। क्या होता है ब्रांडिंग? वो ट्रेडमार्क होता है, वो पोर्टफोलियो होता है जो ये बताता है कि आपका ब्रांड कैसा है, आपकी कंपनी कौन सी है, आपका ब्रांड कौन सा है। आप मतलब ब्रांडिंग अपनी कंपनी को बताता है कि मतलब आपका क्या ट्रेडमार्क है, क्या मतलब जो जैसे कि अगर हम कोई भी ट्रेडमार्क देखते हैं या नाइकी का या कोई भी ट्रेडमार्क है, हमें पता चलता है भाई इस ब्रांड के कपड़े इतने अच्छे होते हैं या फिर इस ब्रांड के जूते इतने अच्छे होते हैं। तो ब्रांडिंग आपकी कंपनी को बताता है कि ये ब्रांड है तो उसकी कंपनी कैसी होगी, या मतलब हर एक चीज़ को बताता है। ब्रांडिंग के अंदर क्या होगा, जब अगर आपका ब्रांड अच्छा है, आपके ब्रांड का नाम है, तो उसके अंदर आपको जैसे अब मान लीजिए अगर आपको मतलब कोई भी अच्छी ब्रांड के कपड़े दिखाए जाएं तो आपको ये डैम श्योर हो गया आप कि भाई इसके अंदर लेने में बेशक महंगा है बट रिस्क बहुत कम है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब आपको उस पर विश्वास होता है कि भाई ये इतने अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी इसकी बिल्कुल अच्छी मिलेगी। तो ब्रांडिंग एक ट्रेडमार्क, एक पोर्टफोलियो होता है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। इम्पोर्टेंस क्या होती है ब्रांडिंग की? सबसे पहले इम्पोर्टेंस है रिड्यूसिंग द रिस्क इन द प्रोडक्ट डिसीजन। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना तो रिस्क नहीं रहता है उसके अंदर। अब आपको कोई भी प्रोडक्ट लेने का डिसीजन लेना है तो आप एक ब्रांड का प्रोडक्ट देखेंगे तो आप भाई जल्दी से डिसीजन ले लेंगे कि हाँ भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, महंगा बेशक हो लेकिन बहुत अच्छा निकलेगा। तो आप उसके अंदर मतलब रिस्क नहीं रहता डिसीजन के, मतलब आप बदल नहीं सकते। अगर आपको ब्रांडेड चाहिए, आपको ब्रांड की आदत पड़ जाती है तो फिर आप ब्रांड ही खरीदोगे। द ब्रांड कैन रिड्यूस द रिस्क इन प्रोडक्ट डिसीजन। जो प्रोडक्ट के लेने का डिसीजन होता है उसको रिड्यूस कर देता है एक ब्रांड। जैसे ये रिस्क होते हैं जो हमें फंक्शनल रिस्क, फिजिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, सोशल रिस्क, फिजियोलॉजिकल रिस्क, टाइम रिस्क। मतलब आप अगर आप ये एक बार सुन लेते हो, जैसे कि कोई नेस्ले का प्रोडक्ट है तो आपको पता होता है कि नेस्ले का प्रोडक्ट बेस्ट होगा, मतलब नाम बिकता है उस चीज़ का। तो आप ये सोचोगे कि नेस्ले की है तो ले आ, चल बढ़िया मिलेगी। मतलब कोई भी ब्रांड लगा लीजिए, एक ये नहीं है, मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट कोई भी ब्रांड है तो उसका ब्रांड सुनते बोलते कि नहीं ले आ। कोई मतलब रिस्क ही नहीं होता उस चीज़ के अंदर, कोई सोचने की बात ही नहीं है भाई इस ब्रांड का ले आ, अच्छा मिलेगा। इसके बाद है ब्रांड गेट रिकॉग्नाइज। मतलब इससे क्या होता है कि कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये इस ब्रांड से क्या पता चल जाता है कि कस्टमर को ये पता चल जाता है कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट, मान ली कोई जूता है तो आपको पता चल जाएगा भाई जो अगर उसके ऊपर ट्रेडमार्क लिखा है तो आप है एडिडास का तो वो बिंदी सी, मतलब वो लाइन सी आती हैं छोटी छोटी, मतलब एक ट्रेडमार्क होता है उसका। इसके अंदर लिख रखा है ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स द कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस एंड इट मार्केटिंग प्रोग्राम। Over the time, consumer find out which brand
satisfy their needs and which ones do not। मतलब अगर कंज्यूमर लगातार किसी प्रोडक्ट को लेता रहता है, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को, तो कंज्यूमर को पता चल जाता है कि क्या आपको लेना है और क्या आपको सेटिस्फाई करेगा, क्या नहीं करेगा। मान लीजिए अब आपको पसंद ही वो ब्रांड आता है तो आप उसी ब्रांड के प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको सेटिस्फेक्शन तो उसी ब्रांड से मिलनी है। तो आप एक मतलब एक जो कंपनी है उसका भी एक फिक्स कंज्यूमर बन जाता है कि भाई ये इतने बंदे तो ऐसे हैं जो आपके ही प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और किसी के ब्रांड को यूज़ करते ही नहीं है। इसके बाद ब्रांडिंग इंक्रीज बिजनेस वैल्यू। ब्रांडिंग इंक्रीज करता है बिजनेस वैल्यू को, ब्रांडिंग इंक्रीज करती है गुडविल को। जैसे कि अब ब्रांड है तो ब्रांड, ये बोलते हैं ना ब्रांड बिकता है। अब मान लीजिए आपको अगर कोई ब्रांड सुना है, जैसे अब स्मार्टफोन में ही लगा लीजिए, या फिर आजकल तो आईफोन चल रहे हैं, तो मतलब एक ब्रांड हो गया। आईफोन है तो मतलब अच्छी क्वालिटी, भाई महंगा होगा, बेशक महंगा है, बट फिर भी आईफोन को लोग लेते हैं क्योंकि उसका वो ब्रांड है, उसका नाम बिकता है। ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट इन जनरेटिंग फ्यूचर बिजनेस फॉर एस्टेब्लिश द ब्रांड एंड गिव द कंपनी मोर लेवरेज इन द इंडस्ट्री। ब्रांडिंग क्या करता है, अगर ब्रांड अच्छा चल रहा है, नाम अच्छा चल रहा है, आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो आपके जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि आपका नाम इतना अच्छा हो जाता है, आपकी गुडविल इतनी अच्छी हो जाती है। इसके बाद ब्रांडिंग जनरेट्स न्यू कस्टमर। ब्रांडिंग जनरेट करती है न्यू कस्टमर, मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स वैल्यू रिफ्लेक्ट द कंपनी रियली प्रोवाइड द कस्टमर वैल्यू विच हेल्प्स इन वर्ड्स ऑफ माउथ एंड रिवेल टू द अदर कस्टमर। अब मान लीजिए आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छा आपका ब्रांड है, अच्छी आपकी नाम है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है कि मतलब एक बंदा आएगा तो उससे पूछा, मान लो हम किसी से पूछते हैं यार मुझे मतलब जूते खरीदने कि कौन सी कंपनी के खरीदूँ, तो अगर वो एक ब्रांड यूज़ कर रही है तो वो मुझे वही बताएगी कि भाई ये ब्रांड बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है उस ब्रांड को। और फिर मान लीजिए अब मैं जाऊंगी, मेरे को भी अच्छा लगेगा, तो फिर मैं भी उसी ब्रांड को यूज़ करूंगी, और फिर कोई और जाएगा वो मुझसे पूछेगा भाई मैंने तो वो ब्रांड यूज़ किया था, बहुत अच्छा ब्रांड के जूते मिलते हैं, आप भी उसी ब्रांड के ले आइए। तो मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है, उससे कस्टमर्स भी बढ़ते हैं और कंपनी का नाम भी बढ़ता है। उसके बाद है इम्प्रूव्स एम्प्लॉय प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड रहते हैं, एंड एम्प्लॉय विल बी मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स एंड हैव अ हायर डिग्री ऑफ pride in the work when they associate themselves with a strong branded company and tile stand behind the brand। इसके अंदर क्या होगा, जैसे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहते हैं कि भाई हमारी कंपनी अच्छी चल रही है, हमारा ब्रांड अच्छा चल रहा है। तो मान लीजिए अगर उनसे कोई पूछता भी है भाई आप कहाँ काम करते हैं, मैं उस कंपनी के अंदर काम करता हूँ, भाई वो उस ब्रांड के तो बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं या बहुत अच्छे जूते मिलते हैं, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहता है कि आपकी जॉब सिक्योर है, आप अच्छी जगह पे काम कर रहे हो, तो आपकी जॉब जो है सिक्योर है, सेटिस्फाई रहते हैं कि हाँ हमारी कंपनी डूबने की नहीं है, भाई हमारी कंपनी का बहुत अच्छा नाम है। इसके बाद है क्रिएट ट्रस्ट विद इन मार्केट प्लेस। अब अगर आपका अच्छा नाम है, मतलब आपको कोई मतलब ये है कि आप अच्छे से ट्रस्ट कर रहे हो, ब्रांड कैन रिड्यूस इन रिस्क इन द प्रोडक्ट डिसीजन एंड बिल्ड द ट्रस्ट इन द मार्केट प्लेस। ब्रांड बताता है प्रोडक्ट डिसीजन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रस्ट बना रहता है। अब मान लीजिए अच्छा ब्रांड है तो आपका ट्रस्ट बना रहेगा, नहीं भाई उस ब्रांड के तो खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, या आप नेस्ले हो गया या फिर मतलब कोई भी प्रोडक्ट लगा लीजिए, उनका जो ब्रांड है वो ब्रांड से पता चल जाता है भाई इस ब्रांड के तो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो उस पर ट्रस्ट बना रहता है मार्केट के अंदर भी, मार्केट में अंदर उसका नाम होता है। हम कई बार क्या कहते हैं, जैसे हमें कोई कुछ चीज़ लेनी होती है तो हम ये कहते हैं यार उसकी लेके यो बहुत अच्छी होती है, मतलब उसका नाम बना हुआ है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि भाई कोई खाने की चीज़ लेके आनी है तो यार हल्दीराम की लेके आइयो भुजिया बहुत अच्छी आती है, मतलब ऐसे मतलब उस ब्रांड का एक नाम बना रहता है मार्केट के अंदर। इसके बाद अब ब्रांडिंग स्पोर्ट्स एडवर्टाइजमेंट। अब ब्रांडिंग सपोर्ट करती है एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट द ब्रांड एंड इट्स डिजायर्ड पोर्टली। इसके अंदर क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है ब्रांड को। अब आपकी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं टेलीविज़न के अंदर, रेड या फिर
थ्रू सोशल मीडिया साइट्स, मतलब सोशल मीडिया पे डाल के, तो वो बताता है कि आपका ब्रांड मतलब ये नहीं बोलते हैं कि यार लक्स की एडवर्टाइजमेंट तो कैटरीना कैफ करती है शायद, तो भाई बहुत अच्छा है, मतलब लोग उसको देख के ही वो साबुन खरीद लेते हैं, चाहे वो साबुन मतलब ब्रांड तो अच्छा है, बट लोग तो जो आपका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसको देख के ज़्यादा वो होते हैं कि भाई लक्स लेके आएंगे हम, तो उसने एडवर्टाइजमेंट की है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी क्या लगाते हैं। इसके बाद है सोर्स ऑफ कम्पिटिटिव। अब अगर आप अच्छी ब्रांड प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप लॉयल हैं, आप अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो आपका कम्पिटिटिव में मतलब कोई मतलब फर्म के अंदर कोई वो नहीं आएगी दिक्कत चलाने के अंदर, लॉन्ग टर्म तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। ब्रांड लॉयल्टी प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड predictability of demand for the firm and create barriers of entry for other firms in the market। मतलब अगर अदर फर्म आ भी जाएंगी लेकिन फिर भी वो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे उसके ऊपर। क्यों नहीं डालेंगी? क्योंकि आपकी पहले ही बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, पहले ही बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है। अगर आपकी पहले ही बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है तो फिर आपके जो और फर्म्स हैं वो कुछ नहीं कर सकती, वो मतलब वो चलेंगी अलग बात है, बट आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं बीकॉम से रिलेटेड, जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी मेरे चैनल पे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इन सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है ब्रांडिंग क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो ब्रांडिंग क्या होती है ये आपको पता चल गया कि ब्रांडिंग एक ट्रेडमार्क होती है, एक पोर्टफोलियो होता है जो कंपनी को दर्शाता है कि कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, उसकी क्वालिटी कैसे होती है। इंपॉर्टेंस क्या होती है वो भी आपको पता चल गया कि ब्रांडिंग से हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहता है। सारी चीज़ें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।